Good morning, students. Today I will read chapter 2 Animals and today's topic about animals gluing birth to young ones. ऐसे जानवर जो बच्चे को जन्म देते हैं, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे. Mammals are the animals which give birth to young ones and produce milk to feed them. स्तनधारी वे जानवर हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं और उन्हें खिलाने के लिए दूध का उत्पादन करते हैं. दे डू नॉट ले एग्स. ये सब जानवर जो होते हैं अंडे नहीं देते हैं, जैसे डॉग्स, मंकीज, कैट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स कम्स. इसमें कुत्ते, बंदर, बिल्लियाँ और इंसान जो होते हैं स्तनधारी के श्रेणी में आते हैं. बैट्स आर फ्लाइंग मैमल्स. चमगादड़ जो होते हैं वो भी मैमल्स ही होते हैं, वो भी बच्चे को ही जन्म देते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये उड़ने वाले स्तनधारी हैं. व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर आल्सो मैमल्स लिविंग इन वाटर. व्हेल और डॉल्फिन भी पानी में रहने वाले स्तनधारी हैं. ये दोनों जो मछली होती है ये अंडे नहीं देती है, ये बच्चे को जन्म देती है. नेक्स्ट पॉइंट है हैबिटेट. हैबिटेट का मतलब होता है निवास स्थान, जहाँ लोग वास करते हैं, रहते हैं, उसी को हैबिटेट कहते हैं. द होम और नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ अ लिविंग थिंग इज नोन एज हैबिटेट. किसी जीवित वस्तु के घर या प्राकृतिक वातावरण को आवास के रूप में जानते हैं. ऑल लिविंग बीइंग्स चेंज देमसेल्व्स टू सर्वाइव इन द नेचुरल वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई. दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन. सभी जीवित प्राणी प्राकृतिक दुनिया में जीवित रहने के लिए खुद को बदलते हैं. उदाहरण के लिए पक्षी और कीड़े उड़ सकते हैं. इसे अनुकूलन कहा जाता है, एडेप्टेशन कहा जाता है. निवास स्थान को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है. क्लासिफाई ऑफ एनिमल्स ऑन on the basis of their habitat. Animals are classified on the basis of the place where they live. जानवरों को उस स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जहाँ वे लोग रहते हैं. हैबिटेट का पहला पॉइंट है एक्वाटिक एनिमल्स. एक्वाटिक एनिमल्स मीन्स पानी में रहने वाले जानवर, जल में रहने वाले जानवर. एनिमल्स विच लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स. वैसे जानवर जो पानी में रहते हैं उसे जलीय जीवन कहते हैं, जलचर कहते हैं. जलचर जल में रहने वाले. फिशेस लिव इन वाटर. मछली जो होती है वो पानी में रहती है. दे हैव फिन्स फॉर स्विमिंग इन वाटर. पानी में तैरने के लिए उनके पास पंख होते हैं. दे हैव गिल्स फॉर ब्रीदिंग. इन्हें सांस लेने के लिए गलफड़े होती है. एक्वाटिक एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स डू नॉट हैव गिल्स. जलीय जीव जैसे कि डॉल्फिन और व्हेल के पास गलफड़े नहीं होते हैं. दे हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग फॉर विच दे हैव टू कम टू द सरफेस ऑफ वाटर. उनके पास सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं, जिसके लिए उन्हें पानी की सतह पर आना पड़ता है. Birds like ducks have webbed feet which help them to swim. बत्तख जैसे पक्षियों के पैरों में उसके पैर जो होते हैं वो थोड़े चौड़े होते हैं, वेबेड फीट होते हैं, एक दूसरे से उसके फिंगर अटैच होते हैं जो उसको तैरने में मदद करते हैं. नेक्स्ट है एम्फीबियंस. मीन्स उभयचर. Frogs and toads are some of the animals which can
लिव बोथ इन वाटर। फ्रॉग्स और टोड कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं। दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस। ऐसे जानवर को एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस मीन्स उभयचर। उभयचर जो स्थल पर भी रहते हैं, ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। नेक्स्ट है एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स मीन्स हवा में उड़ने वाले जानवर। ऐसे जानवर जो हवा में रहते हैं। इस प्रकार के जानवर जो होते हैं वो पक्षी की कैटेगरी में आते हैं। एनिमल्स दैट कैन फ्लाई इन द एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। जो जानवर हवा में उड़ सकते हैं उन्हें हवाई जानवर कहा जाता है। बर्ड्स आर एरियल एनिमल्स। बर्ड्स आर एरियल एनिमल्स। पक्षी जो होते हैं वो हवाई जानवर होते हैं। दे हैव लाइट बोन्स एंड विंग्स टू फ्लाई। उनके पास उड़ने के लिए हल्की हड्डियां होती है और उसकी हड्डी जो होते हैं हॉलो होते हैं, खोखले होते हैं और उड़ने के लिए उसके पास पंख होते हैं। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का मतलब स्थलीय पशु, जमीन पर रहने वाले। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। भूमि पर रहने वाले जानवरों को स्थलीय जीव कहा जाता है। डियर, जेब्रा एंड लायन आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। हिरन, जेब्रा, शेर, बाघ बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो ज़मीन पर रहते हैं। दे हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग। सांस लेने के लिए उनके पास फेफड़े होते हैं। डिजर्ट एनिमल्स लाइक कैमल्स स्टोर फैट इन देयर हम्प्स। ऊँट जैसे रेगिस्तानी जानवर अपने कुबर में भोजन को जमा करते हैं। एनिमल्स लाइक स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स। जानवर जैसे कि सांप, उसके पास जमीन पर चलने के लिए पैर नहीं होते हैं। दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडीज फॉर क्रॉलिंग ऑन द लैंड। सांप जैसे जानवरों के पास पैर नहीं होते हैं। भूमि पर रेंगने के लिए उनके शरीर पर तराजू होते हैं, मतलब स्केल होते हैं, छिलके जैसे बने होते हैं जो उसको ज़मीन पर रेंगने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है एर्बोरियल एनिमल्स। एर्बोरियल एनिमल्स मीन्स ऐसे जानवर जो अपना ज़्यादातर समय पेड़ों पर बिताते हैं। एनिमल्स दैट लिव मोस्टली ऑन ट्रीज आर कॉल्ड एर्बोरियल एनिमल्स। दे हैव क्लॉज एंड ब्रूड हिप गिडल्स फॉर क्लिम्बिंग। एग्जाम्पल आर monkeys and squirrels are arboreal animals। मीन्स मैंने कहा कि वे जानवर जो अपना ज़्यादातर समय पेड़ों पर बिताते हैं उसे एर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। दे हैव क्लॉज एंड ब्रॉड हिप गिडल्स। उनके पास चढ़ाई के लिए पंजे और चौड़े कुल्हे होते हैं। हिप मतलब कुल्हा होते हैं। उदाहरण जैसे कि मंकी एंड स्क्विरल्स। जो जानवरों ऐसे जानवर हैं और भी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो अपना ज़्यादातर जीवन जो है पेड़ों पर बिताते हैं। अब है हाइबरनेशन। मैं इसको फिर से दोहरा दूँ। हाइबरनेशन कि सम एनिमल्स लाइक बियर एंड स्क्विरल्स ए लॉट स्टोर्स ए लॉट ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट्स अंडर देयर स्किन ड्यूरिंग समर्स। मतलब हाइबरनेशन शीत निंद्रा कुछ जानवर जैसे कि भालू, गिलहरी गर्मी के दौरान जो होते हैं अपनी त्वचा के नीचे बसा मतलब फैट के रूप में सारा भोजन संग्रहित करते हैं। इन विंटर सर्दियों में जब भोजन ख़त्म हो जाता है तो वे लंबे समय तक के लिए जो होते हैं वो सो जाते हैं, जिसको हम हाइबरनेशन कहते हैं। अब है प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स। जानवरों की सुरक्षा। डिफरेंट एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्स इन डिफरेंट वेज। विभिन्न जानवर जो होते हैं अलग अलग तरीके से अपनी रक्षा करते हैं, जिनमें से पहला है रैट्स एंड रैबिट्स लिव इन burrow in the soil to protect themselves from owls, eagles and foxes।
चूहे, खरगोश अपने आप को खुद को उल्लू, चील और लोमड़ियों से बचाने के लिए मिट्टी के अंदर बिल बना करके रहते हैं। नेक्स्ट, द ह्यूज साइज ऑफ व्हेल एंड डॉल्फिन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अदर एनिमल्स। व्हेल और हाथी का विशाल आकार जो होता है उन्हें अन्य जानवरों से उसे बचाता है। नेक्स्ट है, एनिमल्स लाइक चीता एंड डियर रन वेरी फास्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। चीता और हिरन जैसे जानवर अपनी रक्षा के लिए बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं और अपने आप को बचाते हैं। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, सम एनिमल्स लाइक कैमेलियन कैन चेंज इट्स कलर to match to the surroundings. This is called camouflage. Animals like zebra, leopard have stripes on their body to make it difficult for other animals to notice them. गिरगिट जैसे कुछ जानवर परिवेश में मेल खाने के लिए अपना रंग बदलते हैं और इसे भी कहते हैं घरेलू भाषा में गिरगिट अपना रंग बदलती रहती है। इसे छलावरण कहा जाता है, कैमोफ्लेज कहा जाता है। कैमोफ्लेज का मतलब छलावरण, मतलब अपने रूप को बदलना। जेब्रा, तेंदुआ जैसे जानवर के शरीर पर धारियाँ होती हैं, ब्लैक लाइन खींची होती है, जिसे दूसरे जानवरों के लिए उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार से जानवर जो होते हैं अपने आप को इस सब तरीके से बचाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।